हाय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम टॉपिक है, यानी कि इंग्लिश में देखिए इसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब जो हमारा जिंदगी होता है और प्रोसेस मतलब ये क्रिया होता है। तो ये जैव प्रक्रम जो है ना और जिंदगी से जुड़ी क्रिया ही है। तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि जैव प्रक्रम सही माने में हम कहेंगे किसको, यानी कि ये समझिए रटने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उसे समझते नहीं हैं। तो जैव प्रक्रम ये जीवन से जुड़ी क्रिया है। तो जैव प्रक्रम हम उसको कहेंगे जिसमें जीव अपना मेंटेनेंस करता है, यानी कि उस क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं जिसमें जीव क्या करता है, अपना मेंटेनेंस करता है। जिस क्रिया से जीवों का मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि मेंटेनेंस कैसे होता है, तो शरीर को बैलेंस में रखने के लिए, कोई भी जीव क्यों ना हो, शरीर को बैलेंस में रखने के लिए वो तो भोजन का पहले जुगाड़ करता है कि हमें भोजन ग्रहण करना, भोजन एकत्रित करना है, भोजन करना है, तब तो जीव का शरीर मेंटेन में रहेगा। तो सबसे पहला काम करता है कि वो भोजन के लिए जुगाड़ लगाता है, और भोजन जुगाड़ लगाने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं पोषण। जैव प्रक्रम में पहला जो बात है वो है पोषण, यानी कि भोजन करना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तभी कुछ चलेगा, यानी कि तभी हमारा ब्रेन काम करेगा। तो चलिए जब भोजन करते हैं तो क्या वो भोजन सिर्फ शरीर में करके रख लेंगे? नहीं। तो चलिए भोजन के बाद क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। भोजन के बाद जो अब होगा वो होगा मेरा श्वसन, यानी कि भोजन जब कर लिए तो उसको हम पचाते भी हैं, यानी कि पैसा कमा लेते हैं तो उसको खर्च भी करते हैं, किसी पर रख देते हैं। जैसे पैसा कमा के खर्च करना जरूरी है उसी तरह से ये भोजन करे तो उसे पचाना भी जरूरी है। तो पचाने के लिए हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं श्वसन। अब श्वसन जब हो जाती है उसके बाद उसी भोजन से जो हमारा लाभदायक पदार्थ बना है, यूजफुल पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए, उस पदार्थ को हम ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो जब एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि हमारे शरीर असंख्य कोशिकाएं से बने हैं, यानी कि शरीर का जो साइज है उस हिसाब से शरीर में कोशिका भी है। तो एक जगह से दूसरे जगह भोजन को भेजने के लिए भी हमारे शरीर में एक क्रिया होता है जिसे हम कहते हैं परिवहन। परिवहन कहते हैं। जब एक जगह से दूसरे जगह गया और ये भोजन का तोड़ मरोड़ इधर उधर जब पहुंच गया है तब सोचता है कि अब क्या होगा। तो अब तो वही होगा कि जो जरूरी है उसे रखेंगे, जो गैर जरूरी है उसे हटा देंगे शरीर से। तो शरीर से बेकार पदार्थ, बुरा पदार्थ जो शरीर में जिसका काम नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि शरीर में अब और क्रिया होगा, वो है क्या? उत्सर्जन। बारी बारी से हम समझते हैं सभी को। तो पहला क्रिया जो मेरा जैव प्रक्रम के अंतर्गत है वो पोषण। पोषण नहीं होगा ना तो सब विद्या नाश है, सब काम खत्म है। तो पोषण होना जरूरी है। तो पोषण किसे कहते हैं, थोड़ा सा पोषण पे चर्चा कर लेते हैं। पोषण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कोई जीव क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, और भोजन में जो उपयोगी चीज है, शरीर को पोषने वाला चीज है, जिसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, उसको क्या करता है, भोजन से अलग करता है और जो बेकार पदार्थ उसको निकाल देता है। यानी कि भोजन से उपयोगी पदार्थों को, मतलब कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका शरीर में उपयोग करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक। तो पोषण, भोजन से जो पोषक तत्व को ग्रहण करना एक तरफ से पहला बात है, और तब जब पोषक तत्व को ग्रहण कर लिए यानी कि जिससे हमको एनर्जी मिलेगा, तब उसके लिए जो उपयोग करेंगे शरीर से लिए क्या है, शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य का मतलब क्या होता है, बोलना, चलना, कुछ भी करना शरीर से ही होता है। तो ये पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्य में होता है। तो पोषण मुख्यतः दो तरीके से होता है।
कोई भी जीव जब पोषण करेगा तो वो दो तरीका से करेगा। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। अब देखिए स्वपोषण, स्व मतलब होता है स्वयं, और पर मतलब होता है पराया जिसको कहते हैं। तो भोजन वाला बात कह रहे थे ना, तो सिर्फ यह कॉन्सेप्ट मैं भोजन के तरीका पे ही बताऊंगा। जब शरीर के अंदर भोजन बनने लगे तो समझिएगा कि इसमें स्वपोषण हो रहा है, और जब शरीर से बाहर क्रिया होने लगे, भोजन बनने लगे, तो समझिएगा कि परपोषण इसमें हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि पोषण का वह विधि जिसमें जीव शरीर के अंदर यानी कि स्वयं भोजन का निर्माण करता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता उसे परपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो स्वयं तो वैसे नहीं ना बनेगा। अगर शरीर के अंदर ही सबको भोजन बनने लगता तो पेट के लिए आदमी कुछ नहीं करता, सब दिन घर में सुतले रहता। तो कुछ ना कुछ अब होता क्या, स्वपोषण होता कैसे है, किस जीव में होता है, कौन ऐसा जो है खुश नसीब जीव है कि जिसमें स्वपोषण होता है, शरीर के अंदर ये भोजन बनता है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वपोषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर में भोजन बनाने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है। सुन लीजिए, जान लीजिए, ऐसा तोड़ के कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। शुरू से अंत अगर हर चीज का कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, तब अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, ज्यादा अगर बुरा लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो बुरा लग रहा है। चलिए, स्वपोषण क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड एग्जाम में हम देखे हैं क्वेश्चन को कि स्वपोषी पोषण के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है। सुन लीजिए, कोई भी जीव शरीर के अंदर भोजन का निर्माण तब करेगा जब उसके पास जल रहेगा, यानी कि H2O को रहना जरूरी है। वैसे अपना लोग भी कोई भोजन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, खीर बनाए, चावल बनाए, सब्जी बनाए, पानी का रहना आवश्यक है, ठीक है। तो पानी तो नेसेसरी है भाई। अब उसके बाद देखिए, ये स्वपोषी पोषण के लिए एक चीज और जरूरी है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की रहना भी जरूरी है। जब ये दोनों रहेगा ना तो कहता है दोनों आदमी से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 4 आदमी चाहिए। ये हो गया कि कंधा देने के लिए 4 आदमी जैसे चाहिए ना, और गेम खेलने के लिए 4 आदमी, देखते हैं लूडो होगी, ताश हो, 4 आदमी वाला खेल बड़ा मजा आता है। उसी तरह से कह रहा है 2 आदमी से कुछ नहीं होने वाला है। चलो सूर्य प्रकाश को भी साथ कर, क्योंकि सब कहता है कि पृथ्वी पर, ये धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप सूर्य है, क्यों नहीं इसको भी साथ कर ले। जब बढ़ के आदमी साथ में रहेगा तो कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। सूर्य पर ये तीनों का था, अब क्या होगा, कुछ ना कुछ और कमी है, वो है क्लोरोफिल। वो क्या है, क्लोरोफिल, यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज रहेगा तब हम शरीर के अंदर ही भोजन बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि स्वपोषी पोषण के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक। अगला बात देखिए, यहीं से क्वेश्चन पनपता है, पैदा होता है, ये सेंटेंस में ही क्वेश्चन छुपा होता है, ये बातों में ही क्वेश्चन छुपा होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्लोरोफिल कहां है, किसमें होता है ये क्लोरोफिल। सुनिए, क्लोरोफिल एक नेचर है इसका कि ये क्लोरोफिल जहां भी रहेगा ना वहां हरा भरा करके रखता है। तो बताइए, हरा भरा कौन सी आपको जी संसार में नजर आता है, पेड़ पौधा ही ना, अधिकतर पेड़ पौधे हरे होते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया, ये स्वपोषी पोषण भी हरे पौधे में होते हैं, यानी कि हरा पौधा ही अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो क्लोरोफिल का काम है हरा भरा करना। पूछा जाएगा कि पौधों का रंग हरा, या पूछा जाएगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको आंसर मारना है क्लोरोफिल। क्या मारना है, क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक। चलिए, स्वपोषण के बारे में थोड़ा सा इतना बात सीखे, अब परपोषण के बारे में सीखते हैं। चल, परपोषण को थोड़ा सा इधर ले आता हूं। परपोषण, ये तो बाबू अपना से कुछ नहीं, शरीर के अंदर इसमें कुछ नहीं होने वाला है, हम चाह लेंगे। अगर शरीर के अंदर होता ना कभी कभी महीना में को दिन, तो घर में उस दिन क्या कहते कि हम नहीं खाएंगे 5 दिन, जाके शरीर के अंदर ये भोजन बनाते चुपे चाप, कहते हम भूखले हैं, क्या ये किसी में नहीं है संभव। अब परपोषण ये क्या करता है कि जीव किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा भोजन के लिए। तो जिस पोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, उस पोषण को हम परपोषण कहते हैं। परपोषण एक तरीका से नहीं होता है, ये कई तरीका से होता है, जिसमें है मृत जीवी,
पोषण। मुख्य क्या है? मृतजीवी पोषण। फिर है परजीवी पोषण। ये सारे चीजों को तो हम देख लिया। उसके बाद एक और इसमें जोड़ दिया गया है, सुनो बाबू, तीनों चीजों को हम एक के बार में दिमाग में बैठा लेंगे। मृत मतलब होता है मरा हुआ, और मरने के बाद सड़ता भी है, गलता भी है। तो सुनो, इसका कॉन्सेप्ट एक के बार में हम याद रखना, दिमाग में सेट हो जाएगा कि जो पोषण में या पोषण की वो विधि या जिस पोषण में कोई भी जीव अपना भोजन मरल का, सड़ल का, गलल का पदार्थों से प्राप्त करेगा, उसे हम कहेंगे मृतजीवी पोषण। यानी कि मृत पौधा हो या मृत जंतु हो, उससे जो जीव भोजन ग्रहण करेगा ना, उस जीव को कहेंगे हम मृतजीवी है। और उसमें कहेगा कौन पोषण हुआ? तो मृतजीवी पोषण हुआ। ठीक, तो मृत जीवों को खाने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। ठीक, जैसे कि देख लो, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है, कवक है, प्रोटोजोआ है, दिखाई देता है, प्रोटोजोआ है। पृथ्वी पर का सबसे पहला सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ है, जान लीजिएगा। गोबर पे देखते होंगे छत्ता होता है, जिसको गोबर छत्ता कहते हैं। विभिन्न तरह का जीव, बैक्टीरिया है, ये सब में कौन सा पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण। ठीक है, अब देखिएगा परजीवी पोषण का बात करते हैं, समझ जाइएगा थोड़ा सा। परजीवी, इस जीव देखो बड़ा खतरनाक है, समझ गए ना? जैसे निर्लज आदमी को देखे है ना, खेबो करेगा आपके यहां से जाएगा भी नहीं, उसी तरह का ये पोषण भी है कि खेबो करेगा आप ही के यहां रहबो करेगा। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो खाना भी भोजन भी ग्रहण आपसे करता है, रहता भी आप ही के यहां, तो इस जीव को हम कहते हैं मृत परजीवी जीव है। ठीक है, और उस जीव में कहेगा कौन सा पोषण हो रहा था? परजीवी पोषण हो रहा है। जैसे सुनिएगा, जू के बारे में आप लोग सुने होंगे। जू ठेठी में, देहाती भाषा में कहते हैं ढील। इसको आपके बाल से, आपके सर से क्या करता है? खून को चूसता है, और आप ही के यहाँ रहेगा। आप कितना बढ़िया से बाल का मेंटेनेंस कीजिए, उसमें देखिए राज करेगा। तो आपके यहाँ रहा भी, आपके यहाँ खाया भी, तो वो जीव हो गया परजीवी। और एक चीज बताइए, जिस जीव से वो भोजन ग्रहण करा, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको कहते हैं पोषी। क्या कहते हैं? पोषी। अब मान लीजिए हम हैं, हमारे बाल में जू है, जू हमसे खाया, तो जू हो गया परजीवी और हम हो गए पोषी, यानी कि हम उसको पोष रहे हैं ना, पोषने वाला हम पोषी हो गए। ठीक, पूछा जाता पोषी किसको कहा जाता है? तो जिस जीव से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, और देखिएगा हमारे पेट के अंदर बहुत सारा चीज होता है, छोटे छोटे चीज का बात करते हैं। कृमि होता है, जिसको कीड़ी कहते हैं। गाँव यारों में कहेगा, अरे भैंस यारों का देखता होगा कि गाय यारों के बारे में चर्चा करते हैं ना, कहता है इसको कीड़ी हो गया, कीड़ी का दवाई दो, जिसको अपने लोग बोलचाल के भाषा में चाली भी कहते, पेट में चाली हो गया, उसी को हम कहते हैं कृमि, इंग्लिश में कहते हैं वर्म। तो कई तरह का होता है, गोलाकार भी होता है, हुक जैसा भी होता है, फित्ता की तरह भी होता है, तो उसका कई आकार होता है। तो सभी ये जो होता है कृमि, ये भी क्या करता है? पेट में खाएगा, पेटे में रहेगा, कहीं जाता नहीं, खा के चल जाए तब ना। तो इस सब जीव में कौन सा पोषण होता है? तो परजीवी पोषण होता है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, परजीवी पोषण किसमें होता है? परजीवी पोषण उसको कहेंगे कि जिसमें जीव अपना भोजन और आवास दोनों के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। ठीक है, उसे परजीवी पोषण कहेंगे। अब प्राणी संपोषण देखिए, प्राणी संपोषण सुनने में बहुत अच्छा लगा। प्राणी संपोषण देखो, इसमें क्या होगा कि कोई भी जीव क्यों ना, हम का है ना, कोई क्यों ना हो, जब वो ठोसो चीज को खाएगा, रसगुल्लो खाएगा, सेबो खाएगा, अनारो खाएगा, चावलो खाएगा, दालो खाएगा, ऐसा चीज ठोस है ना, जब उसको क्या कहते हैं बनाते हैं, तब ना वो द्रव में आ जाता है या कुछ में हो जाता है। जब ठोसों के रूप में भोजन करेगा और द्रव के भी रूप में भोजन करेगा, तो ऐसे पोषण को हम कहेंगे प्राणी संपोषण। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है, उस पोषण को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग, इसमें तो पहला उदाहरण आपको मनुष्य होगा, उसके बाद जानवरों का बात करिए, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इत्यादि सभी जीव, मेढक हो, सर्प हो, ये सब जीवों में होता है। तो पोषण संबंधित जो मेरा बात था लगभग मैं सब कह दिया, कुछ नहीं बचा है। बाद बाकी आप हमारे बातों को, यही है कि मैं लिखाया हूं कम,
तो आपको बहुत जल्द मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। ये सारे चीजों को लिखा हुआ है आपको, क्योंकि लिखने में मेरा वक्त ज्यादा लग जाता है, ज्यादा वक्त लगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो हो जाती है बच्चे सबको देखने में मजा नहीं आता है, मजा ना आता अब क्या करेंगे बताइए। इससे बढ़िया कि हम समझा देते सब बात को। लिखना है तो ये जो बोल रहे हैं सुन के लिख लीजिए, या हम पीडीएफ आपको उपलब्ध कराएंगे, उसमें से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अब चाहते हैं, अभी विचार हैं कि मैं 10th का अच्छा तैयारी कर लूं, बोर्ड एग्जाम का कोई भी एग्जाम क्यों, उसका अच्छा तैयारी करना चाहते थे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, निफिक्र रहिए। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करूंगा, लगातार प्रयास करूंगा कि आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।